गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या है क्वार्टर वेव प्लेट, क्या है हाफ वेव प्लेट, इसके पहले का वीडियो मेरा रिक्वेस्ट आप लोग जरूर देख लीजिए। वहाँ पर हम लोग बात किए थे हाउ टू ऑब्टेन प्लेन सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। तो हम लोग देखे थे जब कैल्साइट का क्रिस्टल में या तो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल में जब थीटा एंगल में अगर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करता था तो वो O और E रे में डिवाइड हो जाता था। जैसे ये हमारा एक डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल है, अनपोलराइज लाइट I एंगल में इंसिडेंट करा तो दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में O रे और E रे बन जाता था। हमारा दोनों रे ही हमारा प्लेन पोलराइज्ड होता था, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हम लोग देख रहे एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता था। तो D है हमारा ये प्लेट का थिकनेस। हम लोग देखे थे D थिकनेस से निकलने के बाद ये दोनों रे आपस में सुपर इम्पोज होता था, और सुपर इम्पोज होने के बाद डिपेंड करता था फेज का अंतर अगर 0 हो जाए या पाई हो जाए या 2 पाई हो जाए या 3 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए, तो हम लोग को जो मिलता था प्लेन पोलराइज लाइट। हम लोग देखे थे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई में जिस ढंग का प्लेन पोलराइज मिलता था, अगर वो पाई, 3 पाई, 5 पाई हो तो अलग ढंग से प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग को मिलता था। तो फेज का डिफरेंस अगर 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग को मिलता था। लेकिन अगर फेज का अंतर π/2 अगर हो जाए तो हम लोग को इलिप्टिकली या सर्कुलरली पोलराइज लाइट हम लोग को मिलता था, π/2 अगर हो जाए। लेकिन π/2 जब हम लोग का होता था तब तो इलिप्टिकली हम लोग को मिलेगा ही, लेकिन π/2 के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा अगर हमारा ऑप्टिक एक्सिस के साथ जिस एंगल में इंसिडेंट कर, ऑप्टिक एक्सिस के साथ जिस एंगल में आ रहा थीटा वो अगर 45 हो जाए तो हमको सर्कुलरली पोलराइज लाइट हम लोग को मिलता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कुछ ऐसा प्लेट अगर खुद ही हम लोग बनाए उस प्लेट में, क्योंकि ये जो प्लेट है डबली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल, कैल्साइट हो, क्वार्ट्ज हो या जो भी हो, उससे जो रे जो अनपोलराइज लाइट है इससे जो निकलेगा वो फेज का अंतर 0 होगा कि पाई होगा कि π/2 होगा, कितना होगा हम लोग को तो पता नहीं, और जितना होगा उसके आधार पर हम लोग को ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्लेट बनाया जाए जिससे अगर अनपोलराइज लाइट जिस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो, दो रे में वो डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर में, और ये दोनों रे के बीच में पाथ का डिफरेंस या फेज का अंतर π/2 हो जाए या फेज का अंतर पाई हो जाए, ऐसा अगर प्लेट अगर हम बना पाएंगे तो क्या होगा ना, डायरेक्टली उस प्लेट्स में अगर अनपोलराइज, जैसे निकोल प्रिज्म हमारे पास है उसमें अगर अनपोलराइज लाइट अगर हम दे देंगे तो हमको प्लेन पोलराइज लाइट ही हमको मिलेगा। तो इस तरह से कुछ प्लेट अगर हम लोग बना ले जिससे अगर लाइट जिसमें अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करे तो हमको जो उससे जो निकलेगा जब लाइट, तो हमको या तो इलिप्टिकली मिले या तो सर्कुलरली मिले या तो हमको प्लेन मिले। तो इस तरह का प्लेट का कंस्ट्रक्शन साइंटिस्टों के मन में आइडिया है और उन्होंने बनाया क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। क्या है ये वाला क्वार्टर वेव प्लेट या हाफ वेव प्लेट हो, ये एक क्रिस्टल प्लेट है डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, माने कैल्साइट का हो सकता है, क्वार्ट्ज का। डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल में इसके अंदर में लाइट अगर पास होगा अनपोलराइज लाइट तो दो रे में वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टल होना चाहिए यूनि एक्सियल क्रिस्टल, मीन्स ऐसा क्रिस्टल जिसका ऑप्टिक एक्सिस का एक ही डायरेक्शन है। तो ये क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो कि फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा कितना, π/2 का, एंड पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा कितना, λ/4 का, बिटवीन O रे एंड E रे। मीन्स जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करेगा तो O रे और E रे में डिवाइड हो जाएगा, तो O रे और E रे के बीच में फेज का अंतर π/2 या पाथ का अंतर λ/4 इस प्लेट से पार होने के बाद क्रिएट हो जाएगा। अगर वो क्रिएट कर पा रहा तो उस वेव को बोलेंगे क्वार्टर वेव प्लेट। जैसे हम लोग यहाँ पर वेव बनाए, ये वेव जा रहा है, ये 2 पाई एंगल है, ये पाई एंगल, ये π/2। अगर वेवलेंथ के टर्म में देखें तो ये पूरी एक वेवलेंथ है, ये आधा, ये इसका और आधा। तो फेज का अंतर अगर π/2 है तो पाथ का अंतर हम लोग क्या देख रहे हैं ना, वो हो जा रहा है λ/4। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेट है जो एंगल फेज का अंतर, एंगल का अंतर 90 डिग्री कर पाएगा और रास्ता का अंतर λ/4 कर पाएगा बिटवीन किसका, O रे एंड E रे। कब, जब अनपोलराइज लाइट नॉर्मली इस क्रिस्टल में जब इंसिडेंट करेगा O रे और E रे बन जाएगा, और O रे E रे जब निकलेगा, इमर्ज करेगा या इस क्रिस्टल के अंदर पूरी जब पार हो जाए तब दोनों के बीच में पाथ का अंतर λ/4 या फेज का अंतर π/2 कर दे। तो हम लोग जानते हैं सर्कुलरली और इलिप्टिकली के लिए
फेज का अंतर कितना चाहिए, π/2 चाहिए। सर्कुलरली के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 45 डिग्री। तो ये प्लेट के द्वारा हम लोग बना सकते हैं क्या, सर्कुलरली या इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे कि नेगेटिव क्रिस्टल, जैसे हमारा कैल्साइट, हम लोग जानते हैं ई का वेलोसिटी ज़्यादा है, ई रे का ओ रे का वेलोसिटी कम है। ई का वेलोसिटी ज़्यादा है मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रोका जा रहा है ओ को, कम रोका जा रहा है ई को। तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो पाथ का जो डिफरेंस है, जो ऑप्टिकल पाथ का जो डिफरेंस है वो कितना होगा ना, टी टाइम में अगर दोनों को अगर छोड़ दिया जाए इस क्रिस्टल के अंदर में, दोनों क्या सेम पाथ ट्रेवल करेगा, नहीं, दोनों सेम पाथ ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ज़्यादा पाथ ट्रेवल कौन करेगा और कम पाथ ट्रेवल कौन करेगा, उसको अगर हमको पाथ डिफरेंस के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग जानते हैं ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगा ई, कम पाथ ट्रेवल करेगा ओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ओ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ई का, तो डी थिकनेस इंटू म्यू नॉट और डी थिकनेस इंटू म्यू ई, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो पाथ का डिफरेंस होगा डी इंटू म्यू ओ माइनस म्यू ई। लेकिन हम लोगों को इस प्लेट का थिकनेस को ऐसा करना है, डी ऐसा हम लोगों को लेना है ताकि क्या हो, पाथ का डिफरेंस कितना हो, λ/4 मीन दिस शुड बी, पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। तो यहाँ से d बराबर इसको नीचे देंगे λ/4 म्यू ओ माइनस म्यू ई, ये हो जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव क्रिस्टल के लिए थिकनेस प्लेट का इतना होना चाहिए। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका थिकनेस जो डिपेंड कर रहा है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ नहीं है। मीन्स इसका एक लिमिटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, जो लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा और एक नया इंस्ट्रूमेंट जिसको बेबीनेट कॉम्पेंसेटर का नाम देते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है ना, ये जो थिकनेस से डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। मीन्स रेड के लिए अलग प्लेट बनाना पड़ेगा, क्वार्टर वेव प्लेट, ऑरेंज के लिए, ब्लू के लिए, वायलेट के, अलग अलग कलर का बीच में अलग अलग कलर को अगर हम लोग λ/4 का पाथ का डिफरेंस अगर हम लोग को क्रिएट करना अलग अलग कलर के लिए, तो अलग अलग कलर का अलग अलग थिकनेस होगा। तो λ/4 प्लेट क्या, अलग अलग प्लेट, रेड लिखा रहना चाहिए रेड के लिए, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग का अलग, मतलब बहुत सारा प्लेट हम लोग को चाहिए अगर बहुत सारा वेवलेंथ हमारे पास है तो। ये इसका लिमिटेशन है। अगर हम लोग पॉजिटिव क्रिस्टल में देखेंगे जस्ट इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका अगर उल्टा होगा तो एक्सप्रेशन भी क्या होगा, पहले म्यू ई माइनस म्यू ओ। इसका लिमिटेशन जो मैंने पहले ही बोला, थिकनेस डिपेंड कर रहा है लैम्डा के ऊपर, तो ये पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ के लिए काम करेगा। जो रेड के लिए काम करेगा वो ब्लू के लिए काम नहीं करेगा। रेड के लिए अगर पाथ का डिफरेंस λ/4 बनाएगा तो उसी प्लेट से अगर ब्लू लाइट को अगर हम लोग देंगे, मोनोक्रोमेटिक या अनपोलराइज लाइट ब्लू लाइट को अगर देंगे तो वो पाथ का डिफरेंस λ/4 क्रिएट नहीं कर पाए, कुछ अलग कर देगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। अब हम लोग बात करते हैं हाफ वेव प्लेट। जस्ट वो उसी टाइप का चीज़ है, खाली अंतर क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा λ/4, फेज डिफरेंस π/2, ये पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा λ/2 और फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा पाई, क्योंकि पाई का मतलब है λ/2। फेज का डिफरेंस अगर पाई है तो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए λ/2, बाद बाकी वही सेम है। तो यहाँ पर थिकनेस क्या होना चाहिए, जैसे इसमें थिकनेस दिए λ/4 दिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए λ/2 होना चाहिए। अगर नेगेटिव क्रिस्टल है तो म्यू ओ पहले म्यू ई बाद में, यहाँ पर म्यू ओ पहले म्यू ई बाद में। पॉजिटिव क्रिस्टल है यहाँ भी λ/2 तो यहाँ पर भी λ/2। पॉजिटिव क्रिस्टल है तो नीचे में जैसा तो वैसे ही होना चाहिए। तो ये है हाफ वेव प्लेट। तो हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट में अंतर इतना ही होगा, ये λ/4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट ये करेगा। तो इसका यूज़ होता है हम लोग को प्लेन पोलराइज लाइट बनाने के लिए, और इसका यूज होता है सर्कुलरली या इलेक्ट्रिकली पोलराइज लाइट बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।